कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सामने हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास पटेल है। मेरा गांव लाला धुरवा, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, छत्तीसगढ़ में। सर सबसे पहले बताइए आपने इसकी शुरुआत कब की? शुरुआत जब पहला ही लॉकडाउन लगा, उस समय क्या हुआ कि पढ़ाई थोड़ा रुक गया था। लॉकडाउन में वैकेंसी नहीं निकल रहा था जी। तो उसके बाद कुछ सोचा कि कुछ बिजनेस किया जाए जी। और ये हमारा पहले से ही खेती किसानी का रहा है जी। तो इसी से मन में आया कि बकरी पालन ही किया जाए जी। और बकरी पालन के बाद फिर मुर्गा पालन भी स्टार्ट किया हूँ जी जी। तो बकरी कहाँ से लेकर के आए सर आपने? बकरी मैंने लोकल से ही लिया है, यहीं आसपास के गांव से किसानों के पास जा के बकरियों को लाया हूँ, उनके पास से ही जी। हमारा जो ये वीडियो आज का होने वाला है, जो नए किसान भाई हाँ। युवा आपकी तरह जो है वो शुरू करना चाहते हैं बकरी पालन या फिर मुर्गी पालन हाँ। तो उनको स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे जी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताइए सर। स्ट्रक्चर इसका एक हमें तो शेड बनाना पड़ेगा जी। बकरी को रखने के लिए, तो चाहे कच्चा भी बना सकते हैं लो कॉस्ट में, या तो पक्का, जैसे हमारे पीछे देख रहे हैं ये पक्का वाला है हाँ। ईंट और पत्थर से बनाए हुए हैं। शेड बनाने में कुछ ज़्यादा विशेष खर्चा नहीं करना चाहिए जी। बस ऐसे रखने के लिए, और नॉर्मली जैसे बनाते हैं शेड उस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और जैसे बकरी पालन कर रहे हैं तो कितने बकरी से शुरू करें वो? जी ये बहुत अच्छा सवाल है कि कितने बकरियों से बकरी पालन का शुरुआत करना चाहिए जी सर। शुरू में आप 10 बकरी रख सकते हो या 20 से अधिक नहीं रखना चाहिए जी। क्या है कि इसमें बीमारियां भी आती हैं, तो धीरे धीरे हमें सीखना भी है कि इन बीमारियों का कैसे समाधान किया जाए, है ना। और नॉर्मली जो बीमारी आता है इसमें जैसे दस्त लगना हुआ, सर्दी खांसी बुखार इस तरीके से आता है, तो किसान को खुद ही सीखना पड़ता है सबसे जी सर जी। और सर तो उसके लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी जितना आप बता रहे हैं उसके लिए? एरिया देखिए, मेरे यहाँ देसी की बकरियाँ रखता हूँ मैं जी। और इन्हें चराई पर रखता हूँ, तो कुछ जो खाली ज़मीन रहता है जहाँ पे घास उगता है वहाँ चराई के लिए इनको ले जाते हैं जी। ये अपना पेट भर लेते हैं, और रखने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। एक बकरी के लिए अगर देखा जाए तो लगभग 3 स्क्वायर फीट का ज़रूरत है जी जी। तो उसके हिसाब से फिर इंटू करके हाँ एक सेट बना सकते हैं उस हिसाब से जी। वाटर मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? वाटर मैनेजमेंट कुछ खास नहीं है, इनको पानी तो ऐसा देना है कि सुबह दे सकते हैं जी। और चराई करने के बाद आके इनके लिए पानी रख दीजिए, ये पी लेते हैं खुद से जी जी। तो आप घर में स्पेशल फीड क्या खिला रहे हैं अभी? घर में स्पेशल फीड तो नहीं, मेरा सब स्टॉक फीड में पहले रखता था जी जी। अभी तो चराई में ही है। बाकी घर में फीड बना सकते हैं अगर चाहें तो, एक मार्केट में दलिया मिल जाएगा या गाय का जो फीड आता है, केटल फीड आता है मार्केट से, उसे भी इनको दे सकते हैं आराम से। केटल फीड में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं जी। तो आप फ्री रेंज में कर रहे हैं और ये फीड आप खुद तैयार करके दे रहे हैं, तो इससे आपको फीड में काफ़ी हाँ कॉस्ट जो है वो बच रहा होगा। कॉस्ट का बहुत ही मतलब कम आ रहा है, क्या कि फीड कम दे रहे हैं और फ्री रेंज में दे रहे हैं। फ्री रेंज में जाते हैं चराई के लिए, वहाँ पत्ते खा लेते हैं। पत्ते सबसे अच्छा है, खासकर पीपल का पत्ता, या यहाँ छत्तीसगढ़ में डूमर मिल जाता है। ये पत्ता खाने से क्या है कि इनको प्रोटीन जितने ज़रूरत है सब वो पूरा कर लेते हैं। बाकी घास वगैरह चराई करके इनका प्रोटीन का ज़रूरत पूरा हो जाता है जी। तो इससे हमारी बकरियां भी हेल्दी रहती हैं और हमारा कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। हाँ हाँ। और चराहा किस प्रकार से चरा रहा है सर, उसके बारे में बता दीजिए, अगर कोई सामने किसान भी अगर देते हैं उसको तो। हाँ, चरवाही क्या है, मतलब एरिया के हिसाब से कहाँ लेबर का क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 150 रुपये एक दिन का देते हैं, कहीं 200 रुपये होगा, कहीं 250 रुपये होगा, या कहीं 100 रुपये भी होगा। तो उस एरिया के हिसाब से चरवाहा देख कर रख सकते हैं चरवाहे। तो उसको पर डे के हिसाब से आप पेमेंट करते हैं? पेमेंट कर सकते हैं जी। और सर कोई विशेष जानकारी जो सामने किसान भाइयों को आप देना चाहें? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है बकरी पालन। इसमें क्या होता है, एक बकरा तैयार होने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जी। तब तक ये कर सकते हैं कि इसके साथ में आप मुर्गा पालन कर सकते हैं जी। क्या है, मुर्गा पालन 6 माह का काम है। 6 माह में मुर्गा बेच के एक आय अर्जित कर सकते हैं जी। और ये बकरी में थोड़ा टाइम लगता है जी।
तो दोनों को साथ में भी किया जा सकता है, बहुत ही आराम से हो सकता है जी। बकरी पालन में मेन 3 चीज़ मुख्य है। पहला, इसका पालन कैसे करना है, इसको खिलाना पिलाना क्या है, जो कि मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आता है इसका मेडिसिन या इनका देख रेख कैसे करना है। तो मेडिसिन इनको समय समय पर हम टीका लगाया जाता है हमारे द्वारा, कुछ गवर्नमेंट से भी मिल जाता है और कुछ मार्केट से लाना पड़ता है। तो इनमें मुख्य 4 प्रकार के टीके होते हैं। एक होता है HS, दूसरा होता है ET और तीसरा होता है PPR, चौथा होता है FMD। FMD जैसे बरसात के शुरुआत में ही FMD कर दिया जाता है। FMD मतलब होता है कि खुर पका मुंह पका जो रोग आता है, इनमें खुरों के बीच में घाव बन जाता है जी। तो इसके लिए पहले से टीका लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर फिर भी आ जाता है तो एक पाउडर आता है मेडिकल में, पोटेशियम परमैंगनेट, उससे खुरों को धो देंगे तो FMD भी ठीक हो जाता है जी। और इसके बाद आता है कि बकरे या बकरियां तैयार हो गई तो इनका मार्केटिंग कहाँ करना है, इनको कहाँ बेचना है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी। सही मार्केट मिलेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा किसान को, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। तो मार्केट, आपका मार्केट कहाँ पर है सर? आप हमारे यहाँ पास में मार्केट है, यहाँ बकरियों का मंडी है सारंगगढ़ में या सराईपाली में, यहाँ ले जाने से अच्छा रेट भी मिल जाता है। तो जी, ऐसे आपको एवरेज क्या रेट मिल रहा है उसके बारे में बता दीजिए, एक आइडिया लग जाए सामने। हाँ, यहाँ जैसे लगभग पर केजी के हिसाब से भी देते हैं जी। और ऐसे मोल में भी दे देते हैं। तो पर केजी का हिसाब 400 या 450 बकरे और बकरियों को देख के उस हिसाब से रेट लग जाता है जी। साथियों, अभी हम विकास भैया के यहाँ पर पोल्ट्री वाले एरिया में हैं। यहाँ पर उन्होंने पूरी देसी बर्ड रखे हुए हैं। तो साथियों, जैसे कि आप बकरी पालन करते हैं तो उसमें काफ़ी पेशेंस हो जाता है। भैया ने बताया कि उसमें 2 साल का लगभग समय लग जाता है मेंटेन होने में सारी चीज़ों को। तो उस बीच में आपको इनकम जनरेट करने के लिए ये आप कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताइए सर। आप मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ 200 मुर्गियाँ हैं। तो क्या है कि इनको बेच के हमारा जो आय चलता रहेगा और जो उनका फीड का जो खर्चा है वो भी इसी से निकालते हैं हम। मैं कभी इनको मुर्गा का जो फीड आता है मार्केट का, जो कि 50 से 60 रुपये पर केजी पड़ता है, तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कैटल फीड आता है जो गाय का दाना आता है, जो 20 रुपये केजी के हिसाब से है, तो उसको हम लोग इसको देते हैं, मुर्गियों को खिलाते हैं। प्लस क्या होता है, जब मुर्गियाँ जो थोड़ी बड़ी हो गई हैं भाई जी, तो इनको हम धान खिला सकते हैं, इनको हम घास खिलाते हैं जी। और ये अभी कितने दिन की हो गई है? ये अभी 2 माह की हो गई है और लगभग आधा केजी वेट पकड़ ली है जी। तो फिर इसकी मार्केटिंग किस प्रकार से रहेगी? ये तो अब क्या है, थोक में दे देंगे या तो यहाँ लोकल भी सेल कर सकते हैं, चिल्लर में भी दे सकते हैं। ऐसी भी डिमांड है मार्केट में। और कुछ देखते हैं कि भविष्य में एक प्रोडक्शन भी हो जाएगा इन्हीं से जी। तो एक का भी तो काफ़ी रेट है सर, डिमांड? हाँ, एक का भी बहुत डिमांड है, देसी एक का। और क्या है कि हमारे यहाँ बिना कोई मेडिसिन दिए हुए नेचुरल तरीके से हम ऑर्गेनिक एक जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, अभी चल रहा है। हाँ, तो देसी मुर्गी में काफ़ी बीमारियां भी कम आती है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन, हाँ, वैक्सीनेशन की कोई, जैसे हम लोग कम रखे हैं, 50 रखे हैं, 100 रखे हैं, तो इनमें वैक्सीन लगाने का कोई उतना झंझट नहीं है जी। क्या है, ज़्यादा अगर रखते, 1000 रखते, तब तो वैक्सीन करना ही पड़ता जी। जैसे आप देख सकते हैं, फीडर को ऊपर लटका के रखे हैं, इसमें दाना डालते हैं, फीडर है, यहाँ ड्रिंकर है, और बाकी यहाँ देख सकते हैं ऊपर लाइट लगा के रखे हैं। ये लाइट रात के टाइम में जलाते हैं लाइट को, ताकि रात में भी मुर्गियाँ चढ़ सकें। और आगे देखते हैं, यहाँ इनके बैठने का व्यवस्था है। क्या है कि मुर्गियाँ ज़मीन में नहीं, ऊपर बैठना ज़्यादा शौकीन है ऊपर बैठने की, तो ऊपर अच्छे से रहते हैं। और नीचे अगर रहेंगी तो इनको ठंडी लगेगा, ऊपर में बढ़िया आराम से रहते हैं ये जी। के लिए आपने वो स्ट्रक्चर हाँ, इस तरह से बना दिया है बांस का। साथियों, देख सकते हैं यहाँ ये हमारा शेड जो है पूरी तरीके से पक्का बनाया हुआ है, कंक्रीट का बनाया हुआ है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, बोर से जब सुबह होता है तो जो भी यहाँ मल रहता है उसको बोर से ही साफ करके पानी से सफाई हो जाता है। और आज देख सकते हैं बकरियों को भी नहला दिया गया है सुबह सुबह। सर से हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ ली। यदि आप जो है वह नए सिरे से बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं या फिर इसका बिजनेस करना चाहते हैं,
तो इन सब चीज़ों के आप ध्यान रखें सारी बातों का, और इसे कम से ही शुरू करें ना सर जी। पहले उसको अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ही इस फील्ड में आगे बढ़िए। शुरुआत में क्या है, हम 20 या 10 बकरियां से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे 1 साल हो जाता है, हमें बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा 1 साल में, फिर उस हिसाब से हम जितना भी बढ़ा सकते हैं। चाहे आप 50 बकरियां ले आइए, चाहे 100 ले आइए, आपके क्षमता के अनुसार कर सकते हैं आप। और फीड बचत के लिए आप ये चराही वाला भी काम ले सकते हैं या जी, घर पे इंस्टॉल फीड में भी रख सकते हैं। क्या है, फीड का कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ जाता है, तो क्या है, देसी बकरियां हैं तो इनको चराई में ही अच्छा रहता है और फीड का कॉस्ट भी कम आ जाता है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।